हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 5 के इंग्लिश बुक का चैप्टर 2 देखेंगे। हेडिंग है द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। ये बिहार बोर्ड का इंग्लिश का बुक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ वर्ड्स है जिसका मीनिंग हमें जानना जरूरी है। स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस। स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस। बेकर कहते हैं जो रोटी पावरोटी बनाते हैं उसको कहते हैं बेकर। और डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट। ब्रेड का मतलब होता है पाव रोटी या रोटी। ब्रेड को ब्रेड ही पढ़ेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वाज वंस अ स्टिंजी बेकर। एक बार एक कंजूस बेकर था। बट ही बेक्ड डिलीशियस ब्रेड। लेकिन वो मज़ेदार ब्रेड बनाता था। देयर वाज अ पुअर मैन। एक गरीब आदमी था। ही विश्ड टू एंजॉय। वह आनंद लेना चाहता था स्वीट स्मेलिंग ब्रेड बट ही डिड नॉट हैव मनी। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, आपके दिमाग भी ज़्यादा बैठेगा। ही विश टू इंजॉय, वो आनंद लेना चाहता था स्वीट स्मेलिंग ब्रेड। स्वीट का मतलब होता है मीठी, तो मीठी खुशबूदार ब्रेड का, वो मीठी खुशबूदार ब्रेड का आनंद लेना चाहता था। बट लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन। ही डिड नॉट हैव एनी मनी, उसके पास पैसा नहीं था। सो इसलिए ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी, वो बेकरी के बाहर खड़ा रहता था एवरी डे, हर दिन। वो हर दिन क्या करता था ना कि बेकरी के बाहर खड़ा रहता था। क्यों खड़ा रहता था अभी सुनिए। एंजॉइंग द नाइस स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, ब्रेड के अच्छे खुशबू का मज़े लेते हुए, यानी ब्रेड के अच्छे खुशबू है ना। नाइस, नाइस का मतलब होता है अच्छा, स्मेल का मतलब होता है सुगंध, जिसको कहते हैं खुशबू कहें या सुगंध कहें। तो उसके खुशबू का आनंद लेने के लिए वो बाहर खड़ा रहता था। द बेकर वॉज एंग्री विद द पुअर मैन, बेकर गरीब आदमी से गुस्सा हो जाता था। ही फेल्ड, गुस्सा हो गया था। ही, बेकर जो था वो गरीब आदमी से गुस्सा हो गया था या गुस्सा करता था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया दैट कि एनीवन हु स्मेल्ड, जो कोई भी सूंघता है या जो कोई भी जो स्मेल का आनंद लेता है, हु स्मेल, जो कोई भी सूंघता है, हीज डिलीशियस प्रोडक्ट, उसके मज़ेदार प्रोडक्ट को, शुड पे फॉर द स्मेल, इस सुगंध के लिए उसे पैसा देना चाहिए। समझ गए, पे करना चाहिए उसे, मतलब स्मेल का भी वो पैसा लेना चाहता था। सो इसीलिए ही टूक द पुअर मैन टू कोर्ट, उसने क्या किया, गरीब आदमी को कोर्ट लेके चला गया। कोर्ट का मतलब वही अदालत होता है। तो उसने क्या किया, गरीब आदमी को अदालत ले गया। द जज हियर द बेकर्स कंप्लेन पेशेंटली, जज ने बेकर के कंप्लेन यानी शिकायत को सब्र के साथ सुना। पेशेंटली का मतलब होता है सब्र से, या फिर इसको कहते हैं धैर्य के साथ, धैर्यपूर्ण उसने उसकी बात को सुना, उसकी शिकायत को सुना। देन तब ही आस्क्ड द पुअर मैन, उसने गरीब आदमी से पूछा। उसने कौन भाई, तो जज ने गरीब आदमी से पूछा, डू यू हैव एनी मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। द पुअर मैन सर्च्ड हिज पॉकेट्स, पुअर मैन ने अपने पॉकेट्स को, अपने जेब को, पॉकेट का मतलब होता है जेब, अपने जेब को तलाश किया। एंड प्रोड्यूस्ड 2 स्मॉल कॉइन्स, उन्होंने 2 छोटे छोटे सिक्के को निकाला। दिस इज़ द ऑल मनी आई हैव, यही कुल मिलाकर यही पैसा उसके पास था। ही सेड टू द जज, उसने जज से कहा, कुल उसके पास यही पैसा था, उसने जज से कहा। द जज टूक द मनी फ्रॉम द पुअर मैन, जज ने गरीब आदमी से पैसे को लिया। द बेकर वॉज डिलाइट, बेकर खुश हो गया। ही स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया। एंड ईजरली हेल्ड आउट, उसने बेसब्री के साथ अपने हाथ को बढ़ाया। टू टेक द मनी, पैसे लेने के लिए फ्रॉम द जज से, उसने जज से पैसा लेने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। उसे लगा कि यह पैसा जज गरीब आदमी से लेकर के मुझे देगा,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर। लेकिन जज ने बेकर को पैसा नहीं दिया। जज ने बेकर को पैसा नहीं दिया। ही ओनली जिंगल्ड द कॉइन्स टुगेदर। उसने केवल पैसों को खनखनाया, यानी कि पैसे को आपस में खनखनाया, उससे वो आवाज़ निकाला, वो साउंड निकाला। ठीक है, अब सुनिए। ही देन रिटर्न, तब उसने वापस कर दिया देम, पैसों को, टू द पुअर मैन, गरीब आदमी को। उसने उस सिक्कों को गरीब आदमी को वापस कर दिया। सेइंग, कहते हुए, पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम। पनिशमेंट का मतलब होता है सज़ा। सज़ा क्राइम यानी जुर्म पर फिट होना चाहिए। सज़ा जो है क्राइम पर फिट होना चाहिए। उसने क्या किया कि जो इस्माइल का वो पैसा मांग रहा था बेकर, तो उसने पैसे को हिला करके उससे जो खनखनाहट की आवाज़ निकाला। उसने कहा यही तुम्हारा कीमत है रोटियों का। आगे वो यही कहते हैं कि जो तुम अपने ब्रेड के इस्माइल का कीमत मांग रहे हो, तो उसका कीमत यही है कि पैसे की आवाज़ है, ना कि पैसा। द प्राइस फॉर स्मेल, यानी सुगंध के लिए, स्मेल के लिए पैसा, फॉर द ब्रेड, ब्रेड के स्मेल के लिए पैसा, शुड बी होना चाहिए, द साउंड ऑफ मनी, पैसों की आवाज़। समझ गए? पैसा नहीं दिया उसे पैसों को हिला करके उसका आवाज़ निकाला, उसके खनखनाहट से उसका आवाज़ जो निकला, उसी आवाज़ को कहा कि यही तुम्हारे रोटियों की खुशबू की कीमत है। तो यहीं तक चैप्टर ख़त्म होती है। इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। नोट, वीडियो को पॉज करके इसका नोट बना लीजिएगा। चलिए चैप्टर को हम यहीं क्लोज़ करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दीजिए।